हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो प्रीलिम्स हुआ था 2025 में, उसके क्वेश्चंस एक्चुअली यूपीएससी ने पूछे तो पूछे कहाँ से, है ना, वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, हिस्ट्री के 16 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 14 क्वेश्चन कहाँ से पूछे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो पूरे प्रूफ के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर देखिए, है ना, कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे, ये देखिए। उसके बाद पॉलिटी पॉलिटी की बात करें तो 14 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से 12 क्वेश्चन कहाँ से पूछे यूपीएससी ने, है ना, उस पर हम बात करेंगे, है ना। उसका भी प्रूफ यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, देखो। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी ज्योग्राफी के 12 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 10 क्वेश्चन कहाँ से आए, है ना, वो हम देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर ही प्रूफ के साथ मैं लेकर आया हूँ सब कुछ। उसके बाद देखिए इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 5 क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आपको सोर्स बताऊंगा, क्योंकि ये स्टैटिक क्वेश्चन है ना। इकोनॉमी क्या है, थोड़ा डायनेमिक पेपर होता है, तो उसका सोर्स यहाँ पर हम तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टैटिक क्वेश्चन है इकोनॉमी के, उनका सोर्स हमको मिल गया है। जो आपके डायनेमिक क्वेश्चन है वो आपको एज इट इज बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है ना, बुक में जो भी पढ़ा है उनके बेसिस पर वो बन जाते हैं। वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा है जो 10 क्वेश्चन है वो हम लॉजिकली यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं अपने नॉलेज के दम पर, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सब लेकर आया हूँ मैं, है ना। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यदि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए बने रहना लास्ट तक। क्योंकि क्या है ना, देखो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन के दौरान एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करता है, और वो क्या है मालूम है, वो है कि कौन से रिसोर्स हमको फॉलो करना है। ठीक है, जब कोई न्यू एस्पिरेंट जब प्रिपरेशन में एंटर करता है तब तो वो ये चैलेंज फेस करता ही करता है, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो प्रिपरेशन के दौरान भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यदि प्रिपरेशन के दौरान आपके रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है ना, आपको मालूम है, क्लियर कट मालूम है कि आपको क्या पढ़ना है ना, कौन से रिसोर्स फॉलो करना है ना, तो आप अपने डायरेक्शन से भटकते नहीं, आपका जो पाथ है वो क्लियर रहता है, आप उससे भटकोगे नहीं। लेकिन बात यह है कि यदि आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो वहाँ पे मुखर्जी नगर, करोल बाग, राजेंद्र नगर, है ना, ये यूपीएससी के हब है। जब भी आप अपने रूम से बाहर निकलते हैं, है ना, तो आप देखते हैं कि बहुत सारी बुक स्टॉल हैं और सब में रिसोर्सेज का भंडार है। हर हफ्ते कोई ना कोई नई बुक आ जाती है, ठीक है। कोचिंग्स वाले अपने मटेरियल यहाँ पर रिलीज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना क्या है, कौन से रिसोर्स फॉलो करें, और कौन से रिसोर्स आपको फॉलो करना है अपनी प्रिपरेशन में, वो यूपीएससी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। और यूपीएससी कैसे बताएगा, वो बताएगा अपने क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। कि क्वेश्चंस से आपको समझ में आएगा कि भाई हमें कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना है, ठीक है। तो यहां पर वही चीज आपको मैं बताऊंगा, है ना। पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे कहां से आए, है ना, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के क्वेश्चंस में लेकर आया हूं। आप देखेंगे यहाँ पर 14 क्वेश्चन, ठीक है, 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो यहां पर आप देखेंगे कि टोटल 41 क्वेश्चन, ठीक है। 100 में से 41 क्वेश्चन का सोर्सेस मैं आपको बताने वाला हूं। और यहां पर देखिए 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक के जो लॉजिकली बन जा रहे हैं, मतलब 51 क्वेश्चन। आपका यूपीएससी का हाफ पेपर यहीं से बन जाएगा। ओके, तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो चलो देखते हैं सबसे पहले हम हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं कि कहां से पूछे गए। तो सबसे पहले देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ओके, अब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करें तो देखो सीएससी 2019 में यहाँ पूछा गया है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। फिर देखिए सीडीएस 1 2012 का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उसके बाद आइए, ये बुक से उठाया हुआ है मैंने, है ना, लाइन टू लाइन। ये देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लेड बाय ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है। तो एज इट इज लाइन यहाँ पर उठाई गई है। अभी कौन सी बुक है तो इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस। जो भी बुक्स की यहाँ पर मैंने जो कटिंग लगाई है वो मैं आपको बताऊंगा जब हमारा ये हिस्ट्री के 14 क्वेश्चन हम देख लेंगे। ओके, तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद देखिए डांसिंग गर्ल एट मोहनजोदारो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए मोहनजोदारो, यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, इंडस। किसने खोजा था, आर डी बनर्जी। क्या मिल रहा है, ग्रेट बाथ, डांसिंग गर्ल, पशुपति सील, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का वैल्यू एडिशन करवाया था मैंने।
है ना। तो ये क्वेश्चन एनडीए 1 2012 का क्वेश्चन है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, एनडीए का क्वेश्चन है, सीएससी का क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन है। यहां पर ये कटिंग देखिए, मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल, ओके। और देखते हैं फाहियान, ठीक है, चंद्रगुप्त टू, यहाँ पर देखिए फाहियान, ये मैंने बताया चंद्रगुप्त टू। यहाँ पे देखिए इतने सारे जो ट्रेवलर हैं, यहाँ पे देखिए फाहियान, चंद्रगुप्त टू, यहाँ पे देखिए फाहियान, यहाँ पे देखिए फाहियान, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इतने सारे ट्रेवलर हैं, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ट्रेवलर जो है ये इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी की, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया, आप देखेंगे सिविल सर्विस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए, है ना, ट्रेवलर के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए। आप यूपीएससी कोई भी एग्जाम उठाइए, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, सीएससी, जियो साइंटिस्ट, सब में यूपीएससी ने ट्रेवलर के बारे में पूछा गया, ठीक है। हम यहाँ देखिए फाहियान के बारे में और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, फाहियान के बारे में और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, आपको पीवाईक्यू देख के समझ में आ जाएगा। अभी तो यूपीएससी ने ये पूछा है सिंपल सा, और यदि यूपीएससी को टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो वो ऐसे बना सकता है। उसके बाद देखिए फाहियान, है ना, ये कौन सी बुक से उठाया है वो मैं आपको बताऊंगा, चंद्रगुप्त टू। फिर ये देखिए गंधारा महाविद्यालय, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये यूपीएससी का जब एग्जाम हुआ था, है ना, तब बाहर निकलने के बाद लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन पूछा तो पूछा कहाँ से, ठीक है। तो ये काफी टफ क्वेश्चन था एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे देखिए गंधारा महाविद्यालय, वीडी पलुस्कर, लाहौर। उसके बाद शिफ्ट भी की गई है कहाँ, मुंबई में। अच्छा हो यूपीएससी ने ये नहीं पूछा, आने वाले टाइम पे पूछ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए प्रादेशिका, राजुका, युक्ता। अब ये देखो युक्ता, राजुका, प्रादेशिका, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्रीविजया, ठीक है। यहाँ पर देखिए राजेंद्र वन फर्दर एक्सपांडेड एंड एक्सटेंडेड द चोला टेरिटरी बाय हिज ओवरसीज कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम खेड़ा टू श्रीविजया। अब ये कहाँ से पूछा है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना, लेकिन ये हमारा जब हिस्ट्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या है, राजेंद्र वन। यहाँ पर देखिए ये आपकी दी गई है महाजनपदास, कौन सी रिवर फ्लो हो रही है ये आपको बताना है, मतलब हिस्ट्री को ज्योग्राफी से कनेक्ट कर दिया यूपीएससी ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मैप देखिए, बुक में एज इट इज दिया गया, और यहाँ पर देखिए हर एक महाजनपद के पास कौन सी रिवर फ्लो हो रही है वो आप इस इमेज से समझ सकते हैं, है ना। आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको मालूम है कि कौन सी रिवर कहाँ पर है, ठीक है। तो ये मैप से आपको समझ में आएगा कि भाई ये महाजनपद ये रिवर के पास है। उसके बाद देखिए उसी बुक में 16 महाजनपद के नाम भी दिए गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा महाजनपद है, ठीक है। फिर देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। एज इट इज यहाँ पर लाइन उठाई गई है, कांग्रेस डिसाइडेड टू हैव द अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। एज इट इज यहाँ पर लाइन उठाई गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो यहाँ पर देखिए एनडीए 1 2012 का क्वेश्चन है, सीएपीएफ 2010 का क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन के ऑप्शन से सीएससी 2025 में क्वेश्चन बना दिया गया। यहाँ पर देखिए बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड, सरेंडर ऑफ टाइटल्स, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सरेंडर ऑफ टाइटल्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन, ये सेम ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन एज इट इज रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अग्रहट्टा, यहाँ पर देखिए सीएससी 2016 में क्वेश्चन आया था अग्रहट्टा। उसके बाद देखिए राजा राम मोहन रॉय के ऊपर क्वेश्चन था, एज इट इज लाइन यहाँ पर उठाई गई है, ठीक है। ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमैन to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women। यहाँ पर देखिए believe in the modern scientific approach and principle of human dignity and social equality as it is, लाइन टू लाइन यहाँ पर कॉपी किया गया। और देखिए मत्ता विलासा, विचित्र चित्ता एंड गुनाभारा, ठीक है। ये भी काफी टफ क्वेश्चन था, एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा इसके बारे में कहाँ से पूछ लिया, ठीक है, हवा नहीं लग रही थी लोगों को। लेकिन यहाँ पर देखिए पीवाईक्यू। उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है एज इट इज रिपीट हुआ है ना, सीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहाँ पर दिया पपाया, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। यहाँ पर देखिए पपाया पूछा गया, ठीक है। इनमें से कौन सा पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था 16 और 17 सेंचुरी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपने ये क्वेश्चन सही से एनालाइज किया है तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ओके।
इसके बाद और देखिए, यहां पर देखिए, subsequent to which one of the following event Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all sphere, decided to include the upliftment of Harijan in the political and social program। तो ये कौन से इवेंट के बाद गांधी जी ने किया था? तो यहां पर देखिए, ठीक है, बुक में दिया गया है। फिर यहाँ देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पूना पैक्ट है, गांधी इरविन एग्रीमेंट है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो इनके ऊपर यूपीएससी का फोकस भी रहता है ना। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिए, पूना पैक्ट के ऊपर, गांधी इरविन, सिविल डिसोबिडेंस, गांधी इरविन, मतलब क्वेश्चन तो क्वेश्चन, ऑप्शन में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हिस्ट्री, ठीक है। तो देखो, हिस्ट्री के सोर्सेस में आपको बताता हूँ, आपने देख लिया 16 में से 14 क्वेश्चन के सोर्स। तो देखो, हिस्ट्री मॉडर्न की बात करें तो आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम। जितने भी मैंने आपको मॉडर्न के क्वेश्चन है ये स्पेक्ट्रम से उठाए गए क्वेश्चन है, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम का है। ये स्पेक्ट्रम का है, ठीक है, 3 यहां पर आपको दिखा दिए स्पेक्ट्रम के। अब बात करें ये, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। तो देखो, ये आपको मिल जाएगा, आपको जो 11th क्लास की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी वहाँ ही मिल जाएगा, नितिन सिंघानिया में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको नितिन सिंघानिया से उठा के दिया, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैं प्रीलिम्स के टाइम पर जो हमारी नितिन सिंघानिया है ना, उसको ही पढ़ता हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आपकी नितिन सिंघानिया से उठाया गया है, ठीक है, ये भी आपका नितिन सिंघानिया का है। इसकी बात करें तो ये है आपका तमिलनाडु की जो बुक है ना। अब क्यों पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। ये भी आपका तमिलनाडु, ये भी आपका तमिलनाडु, ये भी आपका तमिलनाडु, ठीक है। बाकी पीवाईक्यू है ना। तो देखो, हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया, यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, आपका काम हो गया, ठीक है। सेकंड चीज, यदि आपको एंशिएंट और मेडाइवल पढ़नी है, काफ़ी लोग बोलेंगे कि आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है ना, तो न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। साथ में न्यू एनसीईआरटी हो गई, साथ में आपको क्या करना है, जो तमिलनाडु की बुक है, ठीक है, एंशिएंट और मेडाइवल की 11th क्लास की बुक है, तो वो आपको पढ़ना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये पढ़ने के लिए, क्योंकि देखो, जो एनसीईआरटी है ना, न्यू एनसीईआरटी, उसमें स्टोरी फॉर्म में सही से नहीं दिया गया। जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी थी, ठीक है, वो स्टोरी फॉर्म में थी, आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। एक स्टोरी फॉर्म में आपको समझ में आएगा कि भाई ये आए, इससे इसकी लड़ाई हुई, इसके बाद ये हुआ, तो एक पूरी स्टोरी फिल्म जैसा लगेगा आपको कि एक फिल्म देख रहे हैं। लेकिन वो मजा आपको न्यू एनसीईआरटी में नहीं आएगा, है ना। तो आपको या तो जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है वो पढ़ लीजिए, या फिर तमिलनाडु, इनमें से कोई एक, ओल्ड या तमिलनाडु, ठीक है, इनमें से कोई एक पढ़ना है, दोनों नहीं पढ़ना है। न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है और इन दोनों में से कोई एक पढ़ना है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि कभी आप देखना, जैसे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे अर्ली मिडेवल पीरियड की जो डायनेस्टी है ना, उनके क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपसे तभी बनेंगे जब आपको स्टोरी मालूम है ना, कि उसकी जो क्रोनोलॉजी, तब आपको समझ में आएगी, अच्छा इसके बाद ये आया था, ठीक है, इसका फाउंडर ये था, है ना। तो पूरी एक स्टोरी लगती है पढ़ने में, है ना, ऐसा लगेगा कि फिल्म देख रहे हैं आप। तो इन दोनों में से कोई एक आपको पढ़ना है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी तो पढ़ना है, साथ में इन दोनों में से कोई एक पढ़ना है। मॉडर्न के लिए आपका स्पेक्ट्रम हो गई, ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये तो हो गई बुक्स जो आपको फॉलो करनी है हिस्ट्री के लिए। और इसके अलावा हमने यहाँ पर देखे पीवाईक्यूज, ठीक है। तो आपको सिर्फ सीएसई के पीवाईक्यूज नहीं करना, आपको जो सीएसई के अलावा सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, ठीक है, एपीएफओ, ये जो अदर एग्जाम होते हैं यूपीएससी के, इनके क्वेश्चंस लगाने, ठीक है। आपने देखा है कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लगाएंगे, है ना, तो इससे आपको जो यूपीएससी के इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है, हर एक टॉपिक के कौन से पॉइंट से क्वेश्चन बनता है वो आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक डायरेक्शन में चलेगी, आप भटकोगे नहीं, आपको मालूम रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, नहीं तो आप यहाँ पर सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ओके, तो देखो, आपको सिर्फ सीएससी के क्वेश्चंस नहीं लगाना, है ना, ये जो अदर एग्जाम में इनके क्वेश्चंस भी लगाना है। अब ये क्वेश्चंस हमको मिलेंगे कहाँ, तो आप क्या कीजिए, आप यूपीएससी की साइट पर जाइए, वहां आपको सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए सभी एग्जाम के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना, तो आप उनको लगाइए। ओके, तो ये आपको हेल्प करेंगे
आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में। आप किसी भी रैंडम कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाते हैं, इससे अच्छा यदि आप ये क्वेश्चन लगाएंगे तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा एज कम्पेयर टू किसी भी रैंडम टेस्ट सीरीज से। अब देखो इसके बाद हम देखेंगे पॉलिटी। तो देखो पॉलिटी के 14 क्वेश्चन आए थे, तो इसमें से 12 क्वेश्चन का यहाँ पे मैं आपको सोर्स बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर देखिए CDS 1 2015 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 देखिए, यहाँ पर प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है। यहाँ पे देखिए CAPF 2018 का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी देखिए। ठीक है, तो यहाँ भी जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है ना, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के प्रीलिम्स में, तो स्टेटमेंट 1 देखिए, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर देखिए CAPF में पूछी गई है। थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो इस तरह जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं। ऑप्शन 1 डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल इंपॉर्टेंट है ना, तो हमको कैसे पता चलता है, जो यूपीएससी के अदर एग्जाम के क्वेश्चन है यहाँ भी आपको पता चलेगा। जो सीएससी क्वेश्चन है वहां भी 10th शेड्यूल के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब देखो सीएससी का जो क्वेश्चन था है ना, यहाँ क्या पूछा है, द प्रेसिडेंट डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ यूनियन मिनिस्टर शैल बी फाइन। तो ये यहाँ पर चीज गलत है, प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल नहीं होता है ना। ऑप्शन सी देखिए, केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस कंसर्न। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो सेम पॉइंट पर यहाँ पर ऑप्शन फ्रेम किया गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन 2 देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन फ्रेम किया गया है। अब यहाँ देखिए NDA 1 2017 का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ तो सिंपल सी स्टेटमेंट बनाई गई है कि पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है ना। अब इसके ऊपर और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको कैसे पता चलेगा, है ना। यूपीएससी के क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ऐसे भी क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर सकता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। यहां पर आप देखिए ऑप्शन 1 ये दिया गया है, ऑप्शन 2 ये दिया गया है, ऑप्शन 3 ये दिया गया है। ओके, और देखिए ऑप्शन 1 ये दिया गया है, ऑप्शन 2 ये दिया गया है एंड ऑप्शन 3 ये दिया गया है। और इसके बाद देखिए एरिया अंडर 5th शेड्यूल, 5th शेड्यूल के ऊपर यहां पर क्वेश्चन पूछे गए। ओके, और देखिए द इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल, इनमें से कौन सा स्टेब्लिश हुआ एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल। ठीक है, यहां पर देखिए जोनल काउंसिल, यहां पर देखिए जोनल काउंसिल। तो इससे समझ में आता है कि जोनल काउंसिल जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में भी यूपीएससी ने काफी क्वेश्चन पूछे गए। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि सोर्स कहां पर है यूपीएससी क्वेश्चंस का। और देखिए ऑप्शन 1 ये दिया गया, ऑप्शन 2 ये दिया गया, ऑप्शन 3 आपको लक्ष्मीकांत में आराम से मिल जाएगा। ओके, और देखिए स्टेटमेंट 1 ये दी गई है, स्टेटमेंट 2 ये दी गई है। ओके, और देखिए त्रिपुरा इनिशियली अ पार्ट सी स्टेट। ठीक है, यहां पर देखिए स्टेट इन पार्ट सी त्रिपुरा। ठीक है, और क्या पूछा है, इट बिकेम अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन 1956, है ना। तो यहां पर देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, यहां पर त्रिपुरा आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए नागालैंड, नागालैंड का क्या लिखा है, द स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यहां पर आप देखिए नागालैंड के बारे में दिया गया, स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 विथ इफेक्ट फ्रॉम December 1 1963। ठीक है, तो नागालैंड इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू यहां पर स्टेब्लिश हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट। तो ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है। और क्या पूछा है, एंड द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क। ठीक है, तो 2 नेशनल पार्क है, एक नामदफा एक मॉलिंग। ओके, तो आपको मालूम है कि भाई ये तो सही है, एंड नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट, तो आपको मालूम है कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी कैपिटल का नाम क्या है, ईटानगर। ओके, और देखिए यहां पर देखिए ऑप्शन 1 आपका ये ग्रीन में दिया गया, ऑप्शन 2 आपका ये दिया गया है, ऑप्शन 3 ये दिया गया। ओके, और देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए है ना, एक है 7th शेड्यूल, एक है आपका एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट एंड थर्ड है आपका कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस। और क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विथ रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द अबव रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ अ स्टेट इज रिक्वायर्ड बिफोर प्रेजेंटिंग द बिल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और असेंट, है ना। तो यहाँ देखिए 8 पॉइंट यहाँ पर दिए गए, जिसमें से 2nd नंबर एंड 6th नंबर
एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन एंड द स्टेट, एंड 6 क्या है, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 ये करेक्ट है आपका, इसके बारे में नहीं दिया गया, ठीक है, तो मतलब ये आपका रॉन्ग है। और देखिए ऑप्शन 1 आपका ये दिया गया है, ऑप्शन 2 आपका ये दिया गया है। तो यहां पर आपको समझ में आया कि भाई यूपीएससी के क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं। जो यहां पर आप बुक्स की कटिंग देख रहे हैं, ये कोई और दूसरी बुक नहीं है, ये है आपकी लक्ष्मीकांत, ठीक है। लक्ष्मीकांत से एज इट इज यहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, लाइन टू लाइन यहां पर क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। और क्या है आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कौन से हैं? ये जो यूपीएससी के अदर एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं ये, ठीक है। तो यदि आप यूपीएससी के अदर एग्जाम के क्वेश्चंस यदि लगाते हैं तो आप एक रिलेवेंट क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन रिपीट होने की, स्टेटमेंट रिपीट होने की काफी ज्यादा चांसेस होती हैं। क्योंकि यदि आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो कोई एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक के जो पॉइंट हैं, तो यूपीएससी इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन बना रहा है, और इन पॉइंट में से कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको सिर्फ क्वेश्चन देख के ही समझ में आएगा, ठीक है। वो आपको किसी भी रैंडम कोचिंग की टेस्ट सीरीज से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमको करना है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए कौन सी बुक हमको देखनी है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। पीवाईक्यूज करने, पीवाईक्यूज कौन से करने है ना, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पर जब हम यूपीएससी के अदर एग्जाम के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, साइट पर हम जाते हैं, सीडीएस सीएपीएफ के पेपर डाउनलोड करते हैं, तो वहां पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन सेग्रीगेट नहीं है, मिक्स्ड क्वेश्चन है। सेकंड चीज कि उनकी आंसर कीज अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन सेग्रीगेट करना पड़ेगा। आंसर की नहीं है तो रिसर्च करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैंने क्या किया, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उससे मुझे कोई फायदा नहीं मिला। उसके बाद मैंने जो यूपीएससी के अदर एग्जाम होते हैं, ठीक है, इनके क्वेश्चंस निकाले, उनका रिसर्च किया, ठीक है, आंसर की यहाँ पर निकाल, आंसर की बनाई, और ये जो क्वेश्चंस थे इन्होंने काफी हेल्प की मेरा एग्जाम क्वालिफाई करवाने में। तो मैंने एक कोर्स डिजाइन किया, कोर्स का नाम क्या है, निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2026। इससे पहले हमने 2025 के लिए भी यहाँ पर लॉन्च की थी, ठीक है, जिसका काफी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला। अभी जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इसकी खास बात क्या है, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इसमें सीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, इन सब एग्जाम के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बकायदा हमने सेग्रीगेट किया, ठीक है, पॉलिटी के आपको 10 टेस्ट मिलेंगे सेक्शनल, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, ठीक है, सबके आपको टेस्ट मिलेंगे यहाँ पर सेक्शनल। साथ में यहाँ पर एफएलटीज भी देखने को मिलेंगे। और एक और चीज, यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है ना, उसको हमने लेवल वाइज यहाँ पर बनाया। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको एनडीए के क्वेश्चन मिलेंगे जो थोड़ा सा इजी है, उसके बाद सीएपीएफ, फिर सीडीएस, फिर उसके ऊपर सीएससी, ठीक है, और जो अदर एग्जाम के क्वेश्चन है ये आपको मिलेंगे किसमें, एफएलटीज में। तो यहाँ पर आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, एफएलटीज भी मिलेंगे, ओके। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, 2025 में 3 स्टूडेंट का यहाँ पर क्वालिफाई हुआ, 30 स्टूडेंट थे टेस्ट सीरीज में, जिसमें से 3 लोगों का यहाँ पर क्वालिफाई हुआ। देखो प्रीलिम्स हो गया सर, पास, एंड यस सर क्लियर। तो यहाँ पर 30 में से 3 लोगों का यदि क्वालिफाई हो रहा है तो आप रेशियो समझ सकते हैं कितना अच्छा है। और ये जो 3 स्टूडेंट हैं, इनके अलावा जो अदर स्टूडेंट थे, तो उनके मार्क्स में भी काफी यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला, है ना। जिनके 30-40 मार्क्स आ रहे थे, ठीक है, उन्होंने 90 मार्क्स तक भी यहाँ पर गेन किया। यहाँ पर आप उनके फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है, ये फीडबैक्स मैंने लगाए, ठीक है। तो इनके फीडबैक्स आप देख सकते हैं, ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज का फायदा है। और यहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस उठाए वो 2009 से लेकर अभी तक के, ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पिछले 15 सालों में यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक के, है ना, वो आपको यहाँ पर आइडिया हो जाएगा। और किसी भी टॉपिक के किस पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको समझ में आने लगेगा। और ये कोई ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कौन फ्रेम करता है, ये क्वेश्चन फ्रेम करते हैं प्रोफेसर, ठीक है। और आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो वहां पर जो एस्पिरेंट है, ठीक है, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है या मेंस दिया हुआ है, वो लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज फ्रेम कर रहे हैं। तो एक प्रोफेसर के माइंडसेट में और एक जो एस्पिरेंट है उसके माइंडसेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, आपको कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाकर जो एस्पिरेंट है उसका माइंडसेट समझना है, ठीक है, और कोचिंग का कलेक्टर बनना है, या फिर आपको उन प्रोफेसर्स का माइंडसेट समझना है जो ये क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, और यूपीएससी निकाल कर देश का आईएएस बनना है ना। तो ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, कोचिंग की टेस्ट सीरीज से ज्यादा कुछ फायदा मिलने नहीं वाला। और यदि आप वो लगाते तो आप वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज को टफ बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं, हम उन क्वेश्चन के पीछे भागते हैं, हम जो बेफालतू का जो डेटा है वो अपने दिमाग में भरना स्टार्ट कर देते हैं। और ये टाइम टेबल हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है ना। टेस्ट अपलोडेड है, आप उनको डाउनलोड कीजिए और उनको लगाइए। इसमें एक चीज हमने क्या की है,
कि जो टेस्ट है हमारे, इसके साथ साथ हमने आपको वैल्यू एडेड लेक्चर दी है, ठीक है। आपको यहाँ पीडीएफ नहीं पढ़नी, जो मैं आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको सिर्फ वो नोट डाउन करना है, हर एक क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है और कितना हम इसके आगे देख सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो हमने वहाँ पर वैल्यू एडेड किया है। और यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो भी वहाँ पर सिखाया है, तो वो भी आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो ये हमारी निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2026 के लिए 2025 का जो रिजल्ट है, फीडबैक है, वो आपने देख लिया। ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो मेरा नंबर है आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9424572242, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं आपको बाकी की जो डिटेल है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। और अभी न्यू ईयर ऑफर भी आपको मिलने वाला है, तो जल्दी जल्दी आप जाके देखिए, है ना। पसंद आता है चीज़ तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये गलतियां होती है एस्पिरेंट के साथ, ठीक है। तो वही चीज़ आपको समझना है। ये जो क्वेश्चंस मैंने दिखाए यहाँ पर, ठीक है, ये दिखाने का मकसद यही है कि आप समझें कि क्वेश्चंस बन कहाँ से रहे हैं, ठीक है। और जो आप सोर्सेज देख रहे हैं, ये बताने का भी मकसद ये है कि आप जो मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेस हैं उनके पीछे ना भागें, अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको लिमिटेड रखें, ओके। तो इस वीडियो में हमने हिस्ट्री और पॉलिटी का देख लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, तो अभी के लिए इतना ही। यदि हम इकोनॉमी और ज्योग्राफी के यहाँ पर रिसोर्स देखने जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, है ना। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक जो यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी इस चीज का फायदा मिले, ओके। तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।